हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और इसी के साथ यहाँ पर शिक्षा मित्रों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मैं आपको देने वाला हूँ। और यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि शिक्षा मित्रों के वेतन के बारे में क्या बढ़ोतरी हुई है, कितनी हुई है। और इसी के साथ शिक्षा मित्र दुखी हैं कि खुश हैं, उनके बारे में बताऊँगा। और जितिन साई की तरफ से क्या यहाँ पर बोला है उन्होंने, वो आपको बताऊँगा। और यहाँ पर अखिलेश यादव जी का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, वो आप अवश्य देखिए, तो वो भी आपको दिखाया जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं आपको शिक्षा मित्रों के, जो यहाँ पर शिक्षा मित्र हैं कि बोल रहे हैं कि यहाँ पर उनको 1000 रुपये, मान लो 1000 रुपये बढ़ा देंगे वेतन में। तो इतने सालों से संघर्ष कर रहे हो, क्या इसके लिए कर रहे हो? ये नहीं चाहिए उन्हें, ये आप साफ सुन लीजिए, उनको ये नहीं चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, शिक्षा मित्रों का वेतन है, या तो आप 28 से 30,000 रुपये कीजिए, या उनको शिक्षक की भांति जो वेतन मिल रहा है शिक्षक को, एक शिक्षा मित्र को भी वही वेतन मिलना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसी के साथ यहाँ पर शिक्षा मित्र बोले नहीं चाहिए 1000 रुपये और बनाए मुझे स्थायी शिक्षक। और जितिन साई ने क्या कहा है वो भी आपको बताया जाएगा। और यहाँ पर जो अखिलेश यादव हैं, उनकी तरफ से क्या बयान आया है, उन्होंने क्या कहा है कि हम आप शिक्षा मित्रों के लिए क्या क्या करेंगे, तो वो भी इसी वीडियो के अंदर आपको बता रहे हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि शासन की ओर से शिक्षा मित्र का जो मानदेय है वो 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये बढ़ाए तक की बात कही गई है। मगर शिक्षा मित्र संघ के जो पदाधिकारी हैं वो सरकार के इस फैसले को लॉलीपॉप करार दे रहे हैं कि सरकार लॉलीपॉप देगी और यहाँ पर चुनाव आने वाले हैं और यहाँ पर शिक्षा मित्र कहेंगे अरे वाह, थोड़ा वेतन बढ़ा है, चलो दे दो इनको। तो ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा मित्र थोड़े से भड़के हुए हैं और इनका कहना है कि शिक्षा मित्रों को 1000 रुपये का लॉलीपॉप नहीं चाहिए, स्थायी शिक्षक का पद चाहिए, कि हमें एक स्थायी शिक्षक बना दीजिए। और चेतावनी भी दी है कि अगर ऐसा नहीं किया तो इसका जवाब भी दिया जाएगा। जिस प्रकार से जवाब वो कैसे दे पाएंगे वो आपको पता है कि चुनाव आ रहे हैं, किस प्रकार से उनका एक बहुत बड़ा संघ है, इस प्रकार से काफ़ी वोट, लाखों में वोट कम हो सकते हैं। शिक्षा मित्र संघ के जिला अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल सिंह ने कहा है कि शिक्षा मित्रों को 500 से 1000 रुपये मानदेय बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। लंबे समय से शिक्षा मित्रों को स्थायी बनाइए। और यहाँ पर इसको ना मानकर सरकार शिक्षा मित्रों को लॉलीपॉप दिखा रही है। बताया है कि ज़िले में करीब 2500 से 60 2,500 समझ लिए शिक्षा मित्र सरकारी स्कूलों में अभी सेवाएं दे रहे हैं। और पिछले कई वर्षों से और कई दिनों से वो अपनी मांगों को विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और काली पट्टी बांध कर भी शिक्षक कार्य कराया जा रहा है। और चेतावनी भी दी है शिक्षा मित्रों को स्थायी करने की, स्थायी कीजिए नहीं तो कुछ बड़ा कर सकते हैं वो। और जिस प्रकार से आपको पता है कि बस कुछ दिन बचे हैं, कुछ महीने बचे हैं और चुनाव आने वाले हैं, आपको वो देखने को मिल जाएगा किस प्रकार से वो, क्या इनका वो मिलेगा, बेनिफिट कितना मिलेगा इनका सरकार को, वो कुछ महीने बाद देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी इनको हल्के में मत लीजिए। शिक्षा मित्र समझ के आप मत लीजिए हल्के में, क्योंकि कोई भी इंसान के अंदर जो भड़ास होती है, जो इंसान मजबूरी में करता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो आप समझिए इनकी बात को और इनकी बात को थोड़ा सा डीपली लीजिए। और शिक्षकों के प्रदेश अध्यक्ष जो जितेन साही हैं, उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको बता दूं। और जिस प्रकार से जितेन साही ने का ऐलान है कि शिक्षकों के आंदोलन में नहीं शामिल होंगे शिक्षा मित्र। जितेन साही बोले जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था तब बड़े खुश थे शिक्षक संघ। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि इस प्रकार से 69 भर्ती चल रही है, उसका मामला चल रहा है, 68,500 वाली भर्ती, उसमें शिक्षक हैं। तो जब वो शिक्षा मित्रों को साथ नहीं दे रहे हैं तो शिक्षक और मतलब शिक्षा मित्र क्यों शिक्षक का साथ दें। मगर यहाँ पर इस प्रकार से कहा है कि शिक्षा मित्र की सहायक अध्यापक पद पर समायोजन हुआ तो सबसे बड़ा दुख उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट को हुआ। जब अध्यापक पद समाप्त हुई तो सबसे बड़ी खुशी उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट को हुई। तो याद कर लेना वह मंजर। आपको बता दें शिक्षा मित्र वेल एसोसिएशन धरना में शामिल नहीं होंगे। इस प्रकार से यहाँ पर जितिन साई का ये फ़ोटो है, उन्होंने ट्वीट करके कहा है। तो मैं आपको बता दूं उनका ट्विटर अकाउंट ये है, आप इस पे जाके भी आप देख सकते हैं। और हम आपको बताने वाला है कि वहाँ पर इस प्रकार से हाँ अखिलेश यादव जी के बारे में हम आपसे कुछ बातें करना चाहेंगे। तो आपको पता ही है कि अखिलेश यादव जी फुल आपके सपोर्ट में हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं इस पार्टी से हूँ, मैं कि बीजेपी से हूँ, मैं सपा से हूँ,
कांग्रेस से हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मगर हरदम वो अपने भाषण में आपका ज़िक्र अवश्य करते हैं। मतलब कि आप मतलब उनके दिमाग में आप हैं, आप लोग हैं, इतना कह सकते हैं बस। तो वो मतलब आप उनके दिमाग में हैं, तो अगर कुछ होता है तो शायद कुछ कर सकते हैं वो। इस प्रकार से उन्होंने भाषण कहा है, तो मैं आपको वो सुनाऊँगा। चलिए देख लेते हैं वो वाला भाषण।